विधि के लिखना भरत पे रामचंद्र के जय। माता सबरी दोनों भगवान के बाट जो दृश्य रास्ता जो दृश्य काबर गुरुदेव मदन ऋषि जी तो उनके की बेटी सबरी एक गुरु के आशीर्वाद है। केवल मन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, केवल राम लपाए और राम के अगोरा करबे ना तो राम एक न एक दिन जरूर आएगा। माता सबरी तो बहुत बड़े घर है बेटी हरे राजकुमारी हरे। एक दिन के बाद कहते हैं माता सबरी के विवाह करे खातिर राजा सबर है तो बड़े बड़े भेड़ बकरी मल्ला मान करके रखे रहा ताबार तो बारात का स्वागत।
एला देखी तो माता सबरी तो अपन सहेली मन ला पूछिस कर सखी ये जते भी जानवर दिखत है पशु दिखत है लकाबर के भेड़ बकरी मन ला ओकर सहेली मन बताई सबरी ये तोर विवाह की तैयारी कर रखे है काबर तो तोर बारात के स्वागत पर माता सबरी तो उनकी थे मोर एक जन के स्वार्थ के लिए अनेक प्रकार के निर्दोष जीव के बलि दे जाए ये मोला कदाचित स्वीकार नहीं है। माता सबरी तो अर्धरात्रि के समय में घर से निकल के बिना बताए और कहाँ पहुंची मतंग ऋषि के आश्रम में। गुरुदेव मतंग जी नहीं नीचे तो शिष्य मन की देख बेटी हमन साधु सन्यासी और साधु सन्यासी मन कोनो स्त्री ला अपन आश्रम में रखे के अधिकार नहीं रहे उला निकाल दी आश्रम से। माता सबरी तो सोची मैं गुरुदेव के जब तक दर्शन नहीं कर ले हूं तब तक यहाँ से नहीं जाऊं। माता सबरी का काम करे जैसे 4 बजे रात के 4 बजे माने मुंधरा नहीं अतके बेरुती माता सबरी तो आश्रम ला बाहर दे लीप दे और ऋषि महात्मा मन पर लकड़ी फूल तोड़ करके ला रख दे नित्य कर्म ऐसे करे। ऋषि मन सोचे कोनो काहे ये करे होई कोनो काहे वो करे होई लेकिन इसने पता चली कि सब कार्य कौन करते जो सबरी करते ऋषि मन की थे काम करथन कौन काम न करते तेरे पास। एक दिन देखी माता सबरी तो आंगन ला बाहर रहे मतंग ऋषि तो देखी तो पूछी बेटी तो कौन है तो सारा दृष्टांत जते बिस्सा ऋषोला माता सबरी तो बताई हे गुरुदेव मोर एक के कारण ओते निर्दोष के बलि दे जाही ए मोर स्वीकार नहीं रीचे मोर विवाह के कारण अनेक जीव के बलि दे जाही मोर खुशी के कारण अनेक जीव तन बलि चढ़ी ए मोर स्वीकार नहीं एकर से मैं घर छोड़ के यहां आगे हूं और जे संत के शरण में आ जाते तब भगवान तक पहुंचे में ओला देरी नहीं लागे। और गुरुदेव के बेटी जैन कार्य तय सोच करके आज जो कार्य जरूर होही। और आज गुरुदेव के कहे अनुसार माता सबरी है तो भगवान राम के रास्ता देखत रही जो हतरी से और भगवान राम लक्ष्मण है तो आज माता सबरी के आश्रम में पहुंचे है और जैसे माता सबरी तो भगवान राम ला देखी न तो माता सबरी तो कुछ बोल सके न कुछ कह सके भगवान राम को देखते रह गए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा अपनी पुनि पद सरोज सिर नावा सादर जल चरण पखारे और पुनि सुंदर आसन बैठारे। माता सबरी तो भगवान राम ला देखी तो एक टक देखते रह गए। अच्छा भगवान के इतना सुंदर मुख नहीं प्रकार से भगवान ला मनोहर हलो कहे जाते हैं। भगवान के स्वरूप कृष्ण है मनोहर। हम मनोहर के अर्थ होते हैं जे न दूसर के मन ला देखते साकार ले वो मनोहर। हमरो गांव में एक जन है अरे वो लोग घर एक मन नहीं भावे नहीं वो मनोहर काम के नहीं तो भगवान के स्वरूप कृष्ण मनोहर तो जे दूसर के चित्त लहर ले मन लहर ले वही मनोहर कहलाते। माता सबरी भगवान राम ला देखी ओह देखते रह है ना और बार-बार भगवान के चरण वंदना करी और कई जन संत मन की थी कि माता सबरी तो जल से भगवान के चरण नहीं धोए त काम धोए हो अपन आंसू से भगवान के चरण धोए। प्रेम के आंसू गलो का बड़ प्रकार के होते हैं नहीं गुरु कबू आदमी इतना खुशी हो जाते हैं तो खुशी के आंसू तो खुशी के आंसू है तो बिल्कुल ठंडा रहते और दुख के आंसू तो गरम रहते। प्रेम से राजा रामचंद्र की भगवान राम ला आशीष बार-बार चरण वंदन करी चरण पखार करके माता सबरी भगवान ला आशीष दे करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहवानी प्रेम श्रभुत प्रभु खाए बारंबार बखानी भरत प्रिय रामचंद्र के माता सबरी तो ही अतिथि देवो भव काल भगवान वर्त सुंदर सुंदर फल गोस्वामी तुलसीदास जी की कंद मूल फल सुरस अति सूरस
जेकर मिठास के कोनो वर्णन नहीं कर सके, अमृत के समान मीठा। अच्छा अमृत मीठा दन कर देनो मन देखे के लिए कैसे जान जाएगा नहीं, लेकिन इतना सुंदर सुंदर रसीला रस भरे फल तो ये सब लोगों को खवाना चाहिए अतिथि। लेकिन अभी मन अतिथि नो है, अतिथि और मेहमान तो पहले मन कहा अतिथि देवो भव, माने अतिथि कौन है तो देवता के समान। अब अभी के गति में लेते हैं तो पहले फोन का डर आवा तो समझी आओ तो हम देख लेबे भाई। तो कैसे ते आबे आंखें मूंदी हो देखी प्रेम से राजा रामचंद्र की माने रामचरित मानस यही सिखाते हैं। देखो जानवर है तो अपन प्रवृत्ति नहीं बदली, लेकिन इंसान अपन प्रवृत्ति बदल दे। ते शेर के आगू घास लरक दे, शेर है भूख में मर जाए लेकिन घास नहीं खाए। और गाय के आगू ते मांस लरक दे, गाय भूख में मर जाए लेकिन मांस नहीं खाए। लेकिन वार कलयुग के मनखे जेकर मारे घास बाँचे ना मांस बाँचे नहीं यहाँ मन नहीं खाए। बोला अशोक गुरु जी बता रहे वहाँ मन नहीं खाए भाई, मैं वहाँ पढ़ाया जाता हूँ। प्रेम से राजा रामचंद्र की माने मनुष्य जेला खाना चाहिए ओला ग्रहण नहीं करे, और जेला नहीं खाना चाहिए ओला ग्रहण करते। अब उदाहरण के लिए ले लो, आदमी को 50,000 का सेकंड हैंड गाड़ी ली ना, तेनों सोच समझ के तेल भरवाते, माने डीजल मत डालबे, पेट्रोल में ही गाड़ी चलते और डीजल में डालबे तेकर इंजन बैठ ठीक। वैसे जैसे 50,000 के गाड़ी के बारे में सोचता है, वैसे अपन शरीर के बारे में भी आदमी सोच ले नहीं। इशारा सब समझ जाता हो, कहते गलो समझदार के लिए इशारा काफी और गधे के लिए चारा काफी नहीं। अब हम स्पष्ट लिखा है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है नहीं। अब मान लो जाए शराब से तो लीवर किडनी कोनो खराब हो गए तो 50,000 का 5 लाख का 5 करोड़ में भी ठीक होने वाला नहीं है। फिर भी आदमी को ग्रहण करते भरत पे रामचंद्र की जय। ओकर नाम से अर्थ झलक थे, स माने जो सड़ा दे, राम माने जो राग कर दे, और ब माने जो बर्बाद कर दे, उसी को शराब कहते हैं नहीं का। फिर क्या कर दे हमारे सरकार कर दे वाह जी विष्णु देव साहब ते भट्टी खोल साए लइका मन होए पी पा काए भाई हैं तान अपन बाइल कुछ रह दाएं नहीं। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। तो कहे का मतलब है जे चीज हम ग्रहण करना चाहिए ओला हम ग्रहण नहीं करन। माता सबरी है ना, भगवान राम फल ला करके दी, कैसना फल मीठा फल। कई जन मन कहते कि माता सबरी पहली चीख है तो झूठा हो गई थी नहीं। तो माता सबरी के मन में भाव की थे कि जब भगवान मैं फल देवता हूँ, वो फल है तो खट्टा तो नहीं है, फल अलग कई प्रकार के होते देखबे खीरा उहिच पेड़ के है, उहिच नार के खीरा एक आठ करू हो जाते है, एक आठ नहीं माने 10 फरे तो 2 टना जरूर हम करू हो जाते। भरत पे रामचंद्र की जय। तो कहीं भगवान मोर करू का सलाह मत खावाए है ना, तो काला खावाए तो मीठ मीठ फल खावाए। भगवान राम प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार खानी है ना। माता सबरी जब फल ला करके दी तो भगवान कन का है वो सबरी इतना सुंदर फल, इतना मीठा फल, तो मैं आज तक इसे फल नहीं खाऊं। इतना स्वादिष्ट है, अमृत से भी मीठा फल। एक स्थिति कहते सियान हो, जब मातारी मन राम के देते ना भोजन जा तो ओला कभी नहीं हिलना चाहिए, होकर खामी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अमर मन के विशेष आदत नहीं थे, नून ला ज्यादा डाल दे, दाल ला ज्यादा चुरो दे। एक दिन 5 उंगली है एक बराबर नहीं होएगा। अब वो चीज साग लाते एक हफ्ता राम ले एक समय के दिन नहीं बन सकता। एक स्थिति खामी नहीं निकालना चाहिए। एक दिन तो पति और पत्नी मन झगड़ा हुआ है, रोज हिंदी जो कर साग ला राम देख लेनी गई उम्र भर हो गए। एक दिन गुरु मेरे ओकर घर वाला हम साग भात के स्थिति अब्बल लड़ी होठन गुरुदेव दोनों की तो वो किथे बाबू एक उत्तर है और एक निर्णय एक ठन है झगड़ा शांत करे के वो कैसो राम के देवे ते के कीबे
बहुत सुंदर बने हैं, बहुत जोरदार बने हैं। कानो झगड़ा के जड़ खत्म हो जाए। अब जैसे ओकर घर वाली तन भोजन निकाली, दाल भात मूंगा साग मस्त खाल बैठे, दो चार कौरा खाए रहा है। ओत के बेर अपन घर वाला पूछते आज का भोजन कैसे बने जी, सब्जी कैसे बने? ओ कहते ओहो इतना सुंदर, आज पहली बार इतना सुंदर बनाए जो पगली औज खा खा के मन लागत है। काबर गुरुदेव उसने चिता रहा ओकर घर वाली की थे ओहो हैं ओतका दिल ले रांधत रहते तो नहीं मिठाई आवाज में पड़ोसी जगल मान के नाने हमर हाथ के नहीं मिठावा की के आ ओला खावत हते करते तारीफ करत है। प्रेम से वो राजा रामचंद्र की जय है ना। तो काकरो भी हाथ के जब हम भोजन करते हैं या कुछ अर्पण समर्पण करते हैं तो ओकर कभी है नहीं हिन्ना नहीं चाहेगा, अच्छा नहीं है खराब है, यथा शक्ति यथा भक्ति भरत पे रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।